उसने सिर्फ एक सजदा किया था और मुकद्दर का दरवाजा खुल गया। तलाकशुदा, बदनाम, ठुकराई गई, मगर एक रात की दुआ ने सब कुछ बदल दिया। क्या कोई औरत बर्बादी से इज्जत तक पहुंच सकती है? क्या अल्लाह वाकई टूटी हुई दुआओं को सुनता है? जानिए एक ऐसी हकीकत जो हर औरत के आंसू की जुबान बन गई। तलाकशुदा औरत की रात की दुआ, एक ऐसी कहानी जो आपको अंदर तक हिला देगी। रात की तन्हाई में जब पूरा शहर सुकून की चादर ओढ़कर सो रहा था, एक छोटा सा कमरा था जहां न रोशनी थी न अमन। वहां बस एक सिसकती हुई तन्हा औरत थी। उसका नाम था साबिरा। साबिरा की उम्र कोई 28 बरस की होगी। वो किसी जमाने में बहुत हसीन, हंसमुख और जिंदा दिल लड़की हुआ करती थी। उसका चेहरा रोशन था, मगर अब जिंदगी के थपेड़ों ने उस चेहरे की मुस्कान को जैसे चुरा लिया था। वो एक कोने में बैठी हुई थी। उसके सामने एक टूटे आईने का टुकड़ा पड़ा था जिसमें वो अपना अक्स देखती और फिर खुद से मुंह फेर लेती। उस रात एक बार फिर उसका दिल टुकड़ों में बिखर गया था। तलाक, एक ऐसा लफ्ज जो उसने उस दिन अपने कानों से सुना और उस वक्त उसकी सारी दुनिया उलट गई। साबिरा का निकाह हुआ था एक नामवर ताजिर के बेटे फैसल अहमद से। रिश्ता जोड़ा गया था बड़े शौक से। घर में खुशियां थीं, मेहमानों की आवाजाही, मिठाइयां, जोड़े, जेवर, हर चीज शानो शौकत वाली। मगर शादी के कुछ ही हफ्तों में साबिरा ने एक अजीब सी बेकरारी महसूस की। फैसल न तो उसके साथ बैठता, न ढंग से बात करता, न उसके सवालों का जवाब देता। वो हमेशा मोबाइल में गरक या अपने दोस्तों की महफिल में मसरूफ रहता। जब साबिरा ने नरमी से पूछने की कोशिश की, आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं क्या, तो फैसल ने गुस्से से झाड़ दिया, तुम्हें हर बात जानने की जरूरत नहीं है, अपने काम से काम रखो। धीरे धीरे चीजें और बिगड़ने लगीं। ससुराल वालों का रवैया भी बदलने लगा। सास कहती, हमने सोचा था कोई शरीफ घर की लड़की है, ये तो हर बात में दखल देती है। देवरानियां कान भरती, भाभी तो हर वक्त शक करती हैं, इनकी वजह से भाई परेशान है। और फिर एक दिन ऐसा भी आया जब फैसल ने उससे कहा, तुम्हारी शक की आदत से मेरी जिंदगी जहन्नुम बन गई है, मैं अब और नहीं निभा सकता, तलाक देता हूं। उसने तो जैसे साबिरा की रूह छीन ली मुबामत थी। साबिरा जब मायूस और टूटी हुई अपने मां बाप के घर वापस आई तो वहां भी ताने इंतजार कर रहे थे। क्या किया तुमने ऐसा कि लड़का छोड़ गया? हमारे तो नसीब ही फूट गए, अब कौन करेगा तुम्हारे साथ निकाह? हर तरफ से उसको बस मायूसी और तजलील मिली। एक रात जब सब सो रहे थे, साबिरा उठी, वुजू किया और सजदे में गिर पड़ी। उसकी आंखों से आंसू गिरते रहे और लबों पर सिर्फ यही अल्फाज थे, या अल्लाह, तू ही मेरा सहारा है, तू ही मेरा मालिक है, तू मुझे रुस्वा ना कर, मुझे कोई ऐसा रास्ता दिखा जिसमें तेरा करम हो, तेरा नूर हो। सजदे से उठी तो दिल में एक अजीब सुकून था। पहली बार ऐसा लगा कि शायद कोई उसकी बात सुन रहा है। अगली सुबह जब वो उठी तो दरवाजे पर एक खत पड़ा मिला। किसी नामालूम शख्स का खत था। मैंने तुम्हारी तन्हाई देखी है, तुम्हारी सच्चाई भी। अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्द वो दिन आएगा जब दुनिया देखेगी कि तलाकशुदा औरत भी मुकद्दर वाली हो सकती है। वो हैरान थी, कौन था ये, क्यों लिखा गया? मगर उस खत ने उसके दिल में फिर से उम्मीद की एक शमा जला दी। साबिरा ने सोचा कि अब वो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएगी। उसने नौकरी की तलाश शुरू की। एक स्कूल में इंटरव्यू देने गई, मगर जैसे ही इंटरव्यू लेने वाली टीचर को पता चला कि वो तलाकशुदा है, उनके चेहरे का रंग बदल गया। हम शरीफ औरतों को रखते हैं, हमारा माहौल बहुत अच्छा है। दिल फिर टूट गया, मगर उसने हार नहीं मानी। एक रोज नमाज के बाद एक बुजुर्ग औरत ने उसे टटोला, बेटी तुम परेशान लग रही हो। जब साबिरा ने सब कुछ बताया तो उन्होंने कहा, बेटी, अल्लाह हर दर्द का मरहम है, मगर तुम्हें अपने गम को लोगों के काम में लगा दो। चलो मेरे साथ एक मदरसे में, वहां बेबस औरतें हैं, तुम वहां बच्चों को पढ़ाओगी और उन्हें दुआएं दोगी। यही मोड़ था जब साबिरा की जिंदगी ने एक नया रुख लिया। उस रात जब साबिरा ने फिर सजदे में सर रखा तो अल्फाज कुछ यूं थे, या अल्लाह, तूने मुझे गिराकर फिर उठाया है, मेरी रात की दुआ को कबूल कर और मुझे एक नई राह दे। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि असली इम्तिहान अभी बाकी है। दूसरे दिन सुबह जब सूरज की पहली किरणें साबिरा के कमरे की खिड़की से अंदर दाखिल हो रही थीं, तो वो बहुत देर तक बस उन्हें देखती रही। यूं लग रहा था जैसे रोशनी उसके अंदर तक उतर रही है। उसकी आंखों में पहली बार उम्मीद की चमक अम्र थी। वो बुजुर्ग खातून जिसने उसे मदरसे में आने की दावत दी थी, बीबी अमीना।
वक्त के साथ एक मां जैसी शख्सियत बन गई। बीबी अमीना ने उसे साथ लिया और एक छोटे से मदरसे में ले गई जो शहर के पुराने इलाके में था। दीवारें जरूर टूटी हुई थीं, लेकिन वहां के माहौल में सुकून, तालीम और इबादत का असर और कहियार था। मदरसे की तालीम गाह में दाखिल होते ही कुछ मासूम चेहरे साबिरा की तरफ देखने लगे। कुछ अनाथ लड़कियां, कुछ तलाकशुदा औरतें, कुछ मजबूर माएं। साबिरा को उन आंखों में वो दर्द नजर आया जो उसके दिल में भी था। बीबी अमीना ने कहा, बेटी, इन बच्चियों को सिर्फ इल्म की नहीं, मोहब्बत की भी जरूरत है, और वो मोहब्बत तुमसे बेहतर कोई नहीं दे सकता। पहली क्लास में साबिरा ने बेसाख्ता कहा, बच्चों, आज हम सिर्फ किताबें नहीं खोलेंगे, हम अपने दिल भी खोलेंगे। और यही से एक रूहानी रिश्ता बन शुरू हुआ, साबिरा और उस मदरसे की बच्चियों के बीच। चंद दिन बाद जब साबिरा की जिंदगी किसी हद तक तवाजुन पर आ रही थी, एक बार फिर उसे दरवाजे के नीचे से सरकता हुआ एक खत मिला। लफ्ज वही थे, लेकिन इस बार थोड़ा आगे लिखा गया था, तुम्हारा इखलास देखकर मेरा दिल बदल गया है। अल्लाह की कसम, तुम तलाकशुदा नहीं मगर एक बहुत बड़ी अमानत हो। मैं जल्द तुम्हारे सामने आऊंगा। वो सिहर गई। कौन था ये? क्यों उसकी जिंदगी के हर मोड़ पर कोई इस तरह मौजूद है? मगर अब वो डरती नहीं थी। अब उसके पास ईमान का हथियार था। मदरसे में एक बच्ची थी, जोया। नन्ही सी उम्र, मगर चेहरे पर गहराई और गम के निशान। एक दिन साबिरा ने उससे पूछा, जोया, तुम्हारे वालिद कहां हैं? तो उसने कहा, मेरे अब्बू ने मेरी अम्मी को 3 तलाका देकर निकाल दिया। फिर एक रोज वो किसी और औरत को लेकर आ गए। अब मैं यहां हूं। यह सुनकर साबिरा का दिल कांप उठा। वो समझ गई कि इस बच्ची के झक मुझसे मिलते हैं। वो उसके सर पर हाथ रखकर बोली, जोया, हम औरतें जब टूटती हैं तब अल्लाह हमें नए रंग में ढालता है। तुम भी एक दिन चमकोगी जैसे सितारे चमकते हैं। एक हफ्ता गुजर गया। एक दिन बीबी अमीना के पास एक शरीफ लिबास में मर्द आया। उसकी आंखों में अजीब सी उदासी और नरमी थी। मुझे बीबी साबिरा से मिलना है, उसने कहा। साबिरा को बुलाया गया। वो सामने आई। आप कौन? उसने कहा, मेरा नाम है असलम और मैं वो हूं जिसने आपको दोनों खत भेजे थे। साबिरा हैरान रह गई। उसके लब थरथराने लगे। आप क्यों? असलम ने आंखें झुका ली। मैंने आपको पहली बार आपके निकाह के दूसरे ही दिन बाजार में रोते हुए देखा था। उस दिन मैं किसी दुकान पर था और फिर उस दिन से मैंने आपकी तन्हाई को देखना शुरू किया। मैं आपको जानने लगा, आपकी पाकीज़गी, आपकी मजलूमियत। असलम पेशे से एक कारी था, लेकिन उसके सीने में भी एक अधूरा दर्द छुपा था। उसकी बीवी का इंतकाल हो गया था और उसका एक छोटा बेटा था। मैं आपके बारे में सब जानता था, मगर मैं आपको परखना चाहता था, और अल्लाह की कसम, आपने जो सब्र दिखाया वो मेरी आंखें खोल गया। साबिरा अब भी खामोश थी। उसने सिर्फ एक बात पूछी, क्या आप भी मुझे उस नाम से पहचानते हैं, तलाकशुदा? असलम ने जवाब दिया, नहीं, मैं आपको उस नाम से जानता हूं जो अल्लाह अपने बंदों को देता है, सब्र करने वाली। उस रात साबिरा ने फिर सजदे में सर रखा, मगर इस बार उसकी दुआ में आंसू नहीं बल्कि शुक्र का सुकून अनलाउन था। या अल्लाह, तूने मेरी तन्हाई को रोशनी दी, मुझे वो इज्जत बख्शी जो दुनिया ने छीन ली थी। मगर कहानी अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि असलम की जिंदगी में भी एक ऐसा राज था जो साबिरा को अगले इम्तिहान की तरफ ले जाने वाला था। अगली सुबह मदरसे में जब असलम और साबिरा आमने सामने हुए तो बीबी अमीना ने उनके लिए चाय रख दी। कुछ लम्हों तक खामोशी तारी रही। फिर साबिरा ने पूछ ही लिया, आपने कहा था मेरी तरह आपके दिल में भी एक दर्द है, क्या आप बताएंगे? असलम ने लब खोले, मगर आवाज बहुत धीमी थी। मैं चाहता था कि यह बात कभी ना कहूं, लेकिन शायद अब वक्त आ गया है। उसकी आंखों में एक साया उतर आया और फिर वो कहने लगा, मेरी बीवी का इंतकाल अचानक नहीं हुआ था, वो खुदकुशी थी। साबिरा का दिल कांप गया। खुदकुशी? वो लरजते लबों से बोली। असलम ने सर झुका लिया। हां, और इस गुनाह की वजह में भी था मैं। अब साबिरा के लिए सांस लेना मुश्किल हो गया। मैंने कभी अपनी बीवी की अहमियत को नहीं समझा। जब वो जिंदगी के बोझ से टूटी, मैं उसके साथ खड़ा नहीं हो सका। एक दिन जब मैं काम से लौटा, उसने अलविदा का खत छोड़ दिया था। असलम, तुम अच्छे इंसान हो, मगर मेरे जख्म कभी तुम्हारे इल्म में नहीं आए। अब मैं अल्लाह के हवाले। साबिरा के दिल में फिर एक बार डर समा गया।
क्या ये वही मर्द है जो उसका सहारा बनेगा, या फिर वही तकलीफ दोहराएगा जो उसने पहले देखी? उसने बीबी अमीना से पूछा, क्या ये रिश्ता सही होगा? क्या मैं फिर से गलत नहीं सोच रही? बीबी अमीना ने जवाब दिया, बेटी, हर इंसान के माजी में एक अंधेरा होता है, लेकिन रोशनी वही पाता है जो सच्चे दिल से तौबा करे और दूसरों को संभाले। असलम तौबा कर चुका है, अब तुम्हारा इम्तिहान है। उसी हफ्ते एक और चौंका देने वाला वाकया हुआ। मदरसे में एक अजनबी खातून आई, चेहरे पर नकाब, आवाज में लर्जिश। उसने बीबी अमीना को एक पुराना लिफाफा थमाया और चली गई। लिफाफे पर लिखा था, यह साबिरा के लिए है, उसकी खोई हुई पहचान की आखिरी कुंजी। साबिरा ने कांपते हाथों से खत खोला। उसमें लिखा था, तुम्हारी असली मां मैंने नहीं, कोई और थी। तुम मेरी बहन की बेटी हो और तुम्हारे मां बाप का कत्ल हुआ था, एक हादसे नहीं, साजिश में। वो जमीन पर गिर पड़ी। या अल्लाह, मेरी जिंदगी झूठ थी। साबिरा भागकर बीबी अमीना के पास गई। क्या यह सच है? बीबी अमीना की आंखों में आंसू थे। हां, तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारे वालिद की मौत को हादसा बताया गया, लेकिन वो तुम्हारे मामू ने करवाया था, तुम्हारी मां की विरासत हथियाने के लिए। अब साबिरा की जिंदगी में सिर्फ तलाक का दर्द नहीं था, अब सवाल था पहचान का, इंसाफ का और अपने मां बाप के हक का। साबिरा ने फैसला किया, मैं चुप नहीं बैठूंगी। मेरा नाम मिटा देने वालों को मैं अब पर्दे से उठाऊंगी। असलम ने कहा, मैं तुम्हारे साथ हूं, मगर तुम्हें अल्लाह की राह से नहीं भटकने दूंगा। उन्होंने मिलकर वो पुरानी फाइलें निकाली जो बीबी अमीना के पास थीं। तस्वीरें, दस्तावेज, बयान, सब एक कहानी कह रहे थे। इस इम्तिहान में भी साबिरा ने रातों को सजदे में रोकर अपनी राह मांगी। या अल्लाह, अब तू ही मेरी रहनुमाई कर, क्योंकि मैं फिर से टूटी हूं, मगर इस बार मेरी कमर ईमान से बंधी है। एक रोज उसे एक गवाह मिल गया, उसकी मां की पुरानी सहेली। उसने अदालत में गवाही देने को कहा। अब साबिरा सिर्फ एक तलाकशुदा औरत नहीं थी, वो एक बेटी थी, एक सच्चाई थी और एक हकदार। मगर क्या वो इंसाफ पा सकेगी? क्या असलम का साथ कायम रहेगा, या फिर कोई नया तूफान सामने आएगा? जब साबिरा ने अदालत का रुख किया तो उसकी आंखों में दो रंग थे, एक तरफ डर, दूसरी तरफ ईमान। असलम उसके साथ था, हाथ थामे हुए। अगर तुम्हें डर लगे तो अल्लाह का नाम लेना और मेरी आंखों में देखना, मैं यही हूं। अदालत में दाखिल होते वक्त उसकी रूह कांपी, मगर जब जज की नजरों से उसकी आंखें मिलीं तो उसने महसूस किया कि अब वो कमजोर नहीं रही। जैसे ही साबिरा की मां की पुरानी सहेली खालिदा बेगम मुन कटहरे में आई, वहां सन्नाटा तारी हो गया। उसने कहा, मैं सब जानती हूं। साबिरा के मां बाप का इंतकाल एक सोची समझी साजिश थी। उसके मामू फारूक साहब ने विरासत के लिए रास्ता साफ करवाया था। कोर्ट में हलचल मच गई। साबिरा का मामू फारूक, जो अभी भी समाज में एक इज्जतदार इंसान समझा जाता था, वो अब शक के दायरे में आ गया। जज ने सख्त आवाज में पूछा, आपके पास सबूत है? खालिदा बेगम ने एक पुराना ऑडियो टेप अदालत में पेश किया, जिसमें फारूक किसी नामालूम आदमी से कह रहा था, वो लोग अगर बीच से हट जाएं तो सब कुछ हमारा हो जाएगा। फारूक अदालत में पेश हुआ, चेहरे पर नूर का दिखावा, मगर दिल में शिकारी की चाल। उसने कहा, ये इल्जाम झूठे हैं, मेरी भांजी को किसी ने भड़का दिया है, मैं तो उसे अपनी बेटी समझता था। जज ने पूछा, तो फिर वो दस्तावेज क्यों आपकी तिजोरी से बरामद हुए जिनमें विरासत की जाली वसीयत है? अब फारूक के चेहरे का रंग उड़ गया। उसके वकील ने कुछ बोलने की कोशिश की, मगर जज ने केस की अगली तारीख मुकर्रर कर दी। उसी रात जब साबिरा थकी हारी मदरसे लौटी तो देखा असलम बाहर बैठा है, माथे पर शिकन। क्या हुआ? उसने पूछा। असलम ने धीरे से कहा, आज मुझे एक अजनबी मिला, कहता है कि अगर मैंने तुम्हारा साथ न छोड़ा तो मेरे बेटे को नुकसान पहुंचा देगा। साबिरा कांप गई। क्या मतलब? असलम ने कहा, वो लोग बहुत ताकतवर हैं साबिरा, वो नहीं चाहते कि तुम अदालत में जीतो, और वो जानते हैं कि मैं तुम्हारा सहारा हूं। उस रात साबिरा ने पहली बार असलम से कहा, अगर मेरा साथ तुम्हारे बेटे के लिए खतरा है तो तुम पीछे हट जाओ, मैं तन्हा भी लड़ लूंगी, अल्लाह मेरे साथ है। असलम की आंखें भर आईं। मैंने अपनी बीवी को खो दिया क्योंकि मैं वक्त पर साथ न दे सका, अब मैं तुम्हें कैसे छोड़ दूं? वो सजदे में गिर पड़ा। या अल्लाह, मुझे हिम्मत दे, मेरी कमजोरी मेरे बेटे की जान न बन जाए।
अगले दिन मदरसे में अजनबी चेहरों की आमद बढ़ गई। कभी कोई आदमी कागज छोड़ जाता, खामोश हो जाओ वरना बच्चियां भी महफूज नहीं रहेंगी। कभी कोई कॉल आती, तेरा अतीत तुझ पर ही भारी पड़ेगा। बीबी अमीना ने उसे बुलाया, बेटी अगर अब भी तुम चाहो तो हम ये केस छोड़ सकते हैं, मैं तुम्हें कहीं और भेज दूंगी, महफूज जगह पर। मगर साबिरा ने सिर्फ एक बात कही, बीबी मेरी मां ने मुझे कोख में पालकर जुल्म के हाथों नहीं मारा, अब मैं उनका नाम कैसे मिटने दूं। वो दिन आ गया जब अदालत में आखिरी गवाह पेश होना था। एक पुराना नौकर जो उस रात मौजूद था, वो कांपता हुआ आया और बोला, हां मैंने देखा था, साबिरा के वालिद को सीढ़ियों से धक्का दिया गया था और फिर नीचे तेल गिराकर कहा गया, फिसल कर गिर गए। अब अदालत में कोई शक बाकी न रहा। जज ने फैसला सुनाया, मुल्जिम फारूक को विरासत के हक से महरूम किया जाता है और साबिरा बिन्त कय्यूम को उनके वालिदैन की जायदाद का अकेला वारिस माना जाता है। उस रात जब सब मदरसे में थे, साबिरा ने बच्चियों को इकट्ठा किया और कहा, बच्चों जब भी जिंदगी तुम्हें गिराए तो सजदा करना मत छोड़ना, अल्लाह गलत नहीं करता, बस वो सही वक्त पर सही चीज देता है। अब साबिरा के पास इज्जत भी थी, विरासत भी और लोगों का एतबार भी, मगर एक सवाल अब भी बाकी था, क्या असलम उसके साथ निकाह करेगा? क्या वो तलाकशुदा का नाम मिटाकर उसे मुकम्मल औरत बनाएगा, या फिर एक और इम्तिहान बाकी है? अदालत के फैसले को 2 हफ्ते गुजर चुके थे। मदरसे की बच्चियां अब साबिरा को सिर्फ उस्तानी साबिरा नहीं बल्कि मिसाले सब्र बॉन्ड कहने लगी थीं। मगर उस रोज की खामोशी अब भी उसके दिल में गूंज रही थी जब फैसले के बाद असलम उससे आंखें चुराता फिरा। बीबी अमीना ने एक रात उसे तसल्ली दी, बेटी मर्द का दिल भी एक जंग का मैदान होता है, कभी डर, कभी मोहब्बत, कभी जिम्मेदारी। उसे समझने के लिए सब्र चाहिए। असलम के दिल में 2 जंगें चल रही थीं, एक तरफ मोहब्बत, दूसरी तरफ और माजी का डर। वो जानता था कि निकाह सिर्फ साथ जीने का वादा नहीं बल्कि एक किसी टूटी हुई रूह को फिर से जोड़ने की जिम्मेदारी भी है। उसने एक रात बीबी अमीना से कहा, क्या मैं उसके काबिल हूं? वो तलाकशुदा है मगर फिर भी मुझसे ज्यादा पाक है, और मैं एक गुनहगार जो अपनी बीवी को बचा न सका। बीबी अमीना ने सिर्फ एक जुमला कहा, असलम वो औरत जिसके सजदों ने उसे अल्लाह के करीब किया, उस औरत को कबूल करना खुद अपने करीब जाने जैसा है। आखिर एक दिन जब मदरसे की बच्चियां हाफिजा का इम्तिहान दे रही थीं, असलम ने साबिरा को बुलाया, मैंने बहुत कुछ देखा है और बहुत कुछ खोया भी है, मगर तुम्हारी आंखों में मैंने सुकून देखा है जो दुनिया की कोई दौलत नहीं दे सकती। साबिरा खामोश रही। असलम ने आगे कहा, अगर तुम्हें मेरा साथ मंजूर हो तो चलो अल्लाह के नाम पर एक नया सफर शुरू करें। साबिरा की आंखों में आंसू आ गए, मगर ये आंसू गम के नहीं, कबूलियत के थे। निकाह की रस्म बहुत सादगी से हुई। मदरसे की बच्चियां, बीबी अमीना और चंद आसपास के लोग। काजी साहब ने निकाह पढ़ाया। जब उन्होंने पूछा, साबिरा बिन्त कय्यूम, आपको असलम बिन उस्मान से निकाह कबूल है? साबिरा ने जवाब दिया, कबूल है, अल्लाह के लिए, अपने नबी की सुन्नत के लिए और उस मोहब्बत के लिए जो अब इबादत बन गई है। कुछ लोग अब भी पूछते थे, वो तो तलाकशुदा थी, उसे फिर से घर बसाने का क्या हक था? मगर असलम ने हर सवाल का जवाब एक ही जुमले में दिया, जिसे अल्लाह ने कबूल किया, हम कौन होते हैं उसे ठुकराने वाले। साबिरा को अब उस औलाद की तलाश नहीं थी जो उसके जिस्म से हो, बल्कि वो बच्चियां जो मदरसे में थीं अब उसकी बेटियां थीं। वो उनके लिए रोज नई कहानियां लाती, उन्हें दुआएं सिखाती और सबसे बढ़कर उन्हें खुदा का डर और मोहब्बत सिखाती। एक रोज जब बारिश हो रही थी, साबिरा अकेली बैठी थी। अचानक उसके पास एक औरत आई, उम्र दराज, लिबास फटा हुआ। उसने कहा, मैं वही हूं जिसने तेरे बारे में मोहल्ले में बुरा बोला था, मगर अब मेरी बेटी भी तलाकशुदा हो गई है, कहीं तू उसकी भी रोशनी बन जाए। साबिरा ने उसका हाथ थाम लिया, जो दर्द हम पे बीता वही किसी और पे ना गुजरे, आओ मिलकर उसकी दुआ करें। उस रात जब सब सो रहे थे, साबिरा फिर सजदे में थी। या अल्लाह, तूने मुझे जिल्लत से इज्जत दी, तन्हाई से मोहब्बत दी, तलाक से निकाह तक का सफर तय कराया। अब मेरी आखिरी दुआ है, जो औरतें आज भी अंधेरे में हैं उन्हें तू रोशनी दे दे। साबिरा और असलम अब एक टीम थे। वो मदरसे को एक जामिया में बदल रहे थे, जहां सिर्फ इल्म नहीं, कद्र भी सिखाई जाती थी। साबिरा की कहानी अब एक वाकया नहीं, एक तहरीक मारे बन चुकी थी।
लोग दूर दराज से आते और कहते, हमने सुना था तलाकशुदा औरत बर्बाद होती है, मगर आपने साबित कर दिया कि वो तो मुकद्दर की मिसाल होती है। तलाकशुदा औरत की रात की दुआ। वो दुआ जो एक टुकड़े हुए दिल से निकली थी, वो दुआ जिसने अल्लाह को झुका दिया, वो दुआ जो सिर्फ एक औरत की नहीं थी, हर टूटी औरत की पुकार बन गई। वीडियो को लाइक करें ताकि हमें और हौसला मिले। अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर ऑन करें ताकि और लोग भी इस वाकया से सबक ले सकें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि आप हमारी नई कहानियों को मिस न करें। कमेंट में बताइए कि इस वाकया ने आपको क्या सबक दिया। लॉग और आपको स्क्रीन पर हमारी वीडियो दिख रही होगी, उससे भी देखे और कुछ अच्छा सीखे। जल्दी मिलते हैं एक और नई इबरतनाक इस्लामिक कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।